subscribe Mahan Education Group। नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों हम पढ़ रहे थे अशोक के शिलालेख। दोस्तों इससे पहले हमने अशोक के बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख पढ़े। दोस्तों आज दोस्तों हम अशोक के त्रय अभिलेख पढ़ेंगे। अर्थात दोस्तों नेपाल की तराई में जो नेपाल की तराई में पाए गए दोस्तों उनको कहा गया त्रय अभिलेख। दोस्तों त्रय अभिलेख अशोक के दो प्रकार के हैं। पहला है दोस्तों रूमंदेही अभिलेख, जो दोस्तों लघु स्तंभ लेख की श्रेणी में आता है। पहला है रूमंदेही अभिलेख और दूसरा है दोस्तों निगलबा या निगाली सागर अभिलेख। दोस्तों हम बात कर लें रूमंदेही अभिलेख की, तो दोस्तों अशोक का जो रूमंदेही अभिलेख है उसे दोस्तों अशोक का पहला आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले जाए कि अशोक का पहला आर्थिक अभिलेख कौन सा है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अशोक का पहला आर्थिक अभिलेख कौन सा है, रूमंदेही अभिलेख। दोस्तों इस रूमंदेही अभिलेख में अशोक बहुत सारी बातों को वर्णन किया गया है, जिनमें पहली दोस्तों अशोक ने स्पष्ट लिखा है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अर्थात अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष से अशोक ने धार्मिक यात्राओं की शुरुआत की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष से, जब अशोक के राज्याभिषेक को 10 वर्ष हो गए तो उसके बाद अशोक ने धार्मिक यात्राओं क्या की, शुरुआत की। और अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष उसने उस धार्मिक यात्रा को लुम्बिनी में समाप्त किया। दोस्तों इसी अभिलेख में लिखा गया है कि लुम्बिनी को भगवान बुद्ध की जन्मस्थली कहा गया है। जो लुम्बिनी है उसको दोस्तों क्या बताया गया है, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली। किस अभिलेख में बताया गया है दोस्तों, रूमंदेही अभिलेख में। वही दोस्तों इस लुम्बिनी में ही अशोक बौद्ध धर्म के अधिक निकट था। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म के क्या था, अधिक निकट था। इसलिए दोस्तों बुद्ध के सम्मान में लुम्बिनी में अशोक ने करों की मात्रा 1/4 से घटाकर, अर्थात जो कर 1/4 लिया जाता था दोस्तों वो कितने लिया जा रहा था, 1/8 कर दी गई थी। अर्थात 1/8 हिस्सा लिया जाता। अर्थात यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, करों में कटौती कर दी या कर घटाकर कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। किस अभिलेख में दोस्तों, रूमंदेही अभिलेख के माध्यम से। दोस्तों अगली बात करें हम निगलबा और निगाली सागर अभिलेख की। दोस्तों यह भी दोस्तों अशोक का लघु स्तंभ लेख है। इसमें दोस्तों स्पष्ट लिखा है कि अशोक ने बुद्ध कनक मुनि की प्रतिमा की ऊंचाई बढ़वाई। बुद्ध मुनि कनक मुनि की क्या बढ़वाई दोस्तों, ने प्रतिमा की ऊंचाई बढ़वाई। किस अभिलेख में लिखा हुआ है, निगलबा निगाली सागर अभिलेख में। दोस्तों अब हम बात करेंगे भाब्रू शिलालेख की। दोस्तों अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वह राजस्थान के विराटनगर के भाब्रू नामक गांव में जिला जयपुर में स्थित है। दोस्तों इसके खोजकर्ता कैप्टन बर्टन थे। और दोस्तों इस अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि अशोक द्वारा बुद्ध संघ धम्म में आस्था प्रकट की गई है। इस अभिलेख में भाब्रू अभिलेख शिला अभिलेख में लिखा हुआ है दोस्तों कि अशोक द्वारा बुद्ध संघ धम्म में आस्था प्रकट की गई है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह अशोक का एकमात्र अभिलेख है जिसमें स्पष्ट करता है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था। अर्थात एकमात्र भाब्रू शिलालेख ऐसा शिलालेख है जो यह स्पष्ट करता है कि अशोक ने क्या अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों आगे हम बात कर ले कि दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संघ धम्म, कई स्टूडेंट की कंफ्यूजन होता है कि धम्म क्या है। दोस्तों बुद्ध को जानते हैं, भगवान बुद्ध थे। संघ जानते हैं कि उनके एक ग्रुप था, ये संघ था बौद्ध धर्म के। और दोस्तों धम्म क्या है, तो दोस्तों धम्म की बात देखते हैं कि धम्म क्या है। धम्म दोस्तों अहिंसा लोक कल्याण की भावना है। धम्म क्या है, अहिंसा और लोक कल्याण की जो भावना मनुष्य के शरीर अंदर होती है वो कहलाता है धम्म। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं धम्म क्या है, बौद्ध धर्म अपनाने क्या कहलाता है, धम्म कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं लोक कल्याणकारी नैतिक सदाचरण और परोपकार ये क्या है, धम्म है। सर्वप्रथम धम्म का उल्लेख राहुलोवाद धम्म ग्रंथ में किया गया था। सर्वप्रथम धम्म का उल्लेख कहां किया गया, राहुलोवाद धम्म ग्रंथ में। दोस्तों अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व हो गई थी। जो अशोक थे दोस्तों उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व हो गई। और अशोक के बाद दोस्तों उनका शासन किसने संभाला, कुणाल ने संभाला दोस्तों। उसके बाद दशरथ, उसके बाद दोस्तों संप्रति, उसके बाद दोस्तों शालिशुग, उसके बाद दोस्तों देववर्मन। और देववर्मन के बाद दोस्तों कौन गद्दी बैठे, बृहद्रथ ने बौद्ध धर्म का बृहद्रथ मौर्य वंश का अगला क्या बना, शासक बना। लेकिन दोस्तों इस बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति, एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र संगु ने 184 ईस्वी में कर दी। और दोस्तों यहाँ मौर्य साम्राज्य समाप्त होकर
कौन साम्राज्य आया दोस्तों? शुंग वंश की स्थापना हो गई। शुंग वंश की क्या हो गई दोस्तों? स्थापना हो गई। दोस्तों ये था मौर्य साम्राज्य के अशोक के शिलालेख। दोस्तों जो अगला हमारा वीडियो होगा वो मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।